अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सेहत, एहतियात, बीमारी, इलाज तंदुरुस्त जिंदगी की इमारत के अहम सतून हैं। जैसे कवानीन और ज़ाब्ते ट्रैफिक हादसात से बचाने में मददगार साबित होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एहतियात सेहत को बीमारी से बचाने में और इलाज सेहत की बहाली में मदद फराहम करता है। जिंदगी और सेहत का चोली दामन का साथ है। बीमारी सेहतमंद जिंदगी को मुश्किलात में गिरफ्तार करती है। बीमारियां जिंदगी के हुस्न को मुतासिर करती हैं और तंदुरुस्ती को मौत की जानिब धकेलती हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ PANCREAS। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ INSULIN। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਆ ਇਨਸੂਲਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਰਮਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ 50 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। 32 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। देखिए, डायबिटीज़ बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज़, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जिस तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रही है, पाकिस्तान बदकिस्मती से दुनिया के उस खित्ते में शामिल है जिसमें डायबिटीज़ का रुझान सबसे ज़्यादा है। मायरिया सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बीमार हैं
और सेहतमंद होना चाहते हैं। माय डियर उन लोगों के लिए भी है जो सेहतमंद हैं और बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आइंदा तमाम प्रोग्राम्स की अपलोड्स के बारे में इंटीमेशंस आपको फौरी पहुंच सकें। आज के लॉकडाउन के दिनों में क्या हो रहा था कोरोना में, कितों आए रोटी खा के, कितने जा रहे रोटी खान। डायबिटीज़ जिसको शुगर हम कहते हैं, ये अब अमीरों की बीमारी नहीं है, ये गरीबों की बीमारी है। डे टू डे ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ और ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। अपने चेहरे की खूबसूरती से ज़्यादा अपने पाँव की खूबसूरती का ख्याल रखें कि एहतियात इलाज से बेहतर है और एहतियात हयात को आसान बना सकती है। डायबिटीज़ जिसको शुगर हम कहते हैं, ये अब अमीरों की बीमारी नहीं है, ये गरीबों की बीमारी है। तो हम अपने जो दोस्त और साथी हमारे साथ मुंसलिक हैं, जो कम आमदनी वाले हैं, वो भी डायबिटीज़ का शिकार होकर, जिसको हम उम्मुल इमराज़ कहते हैं, कि ये एक ऐसी मर्ज़ है जो जिस्म के हर हिस्से पे असरअंदाज होती है और इंसान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰੋਗ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਮਨ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ 10% ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦਾ। इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियों में काबिल इलाज और काबिल कंट्रोल बीमारियां शामिल हैं। ज़ियाबीतस या शुगर की बीमारी उन मूसी बीमारियों में शुमार की जाती है जिसका इलाज तो किया जाता है, मगर ये बीमारी काबिल कंट्रोल है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ 100% ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3P ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ P ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੋਲੀਫੇਜੀਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਓ ਖਾਈ ਜਾਓ। पॉली यूरिया, पेशाब बहुत ज्यादा आई जाऊगा। और त्रे या प्यास बहुत लगेगी, पॉलीडिप्सिया जिन्हों कहते हैं, भी प्यास बहुत लगेगी। इसके बावजूद भी वजन घटना शुरू हो जाता, थकेवा हुंदा, अखां च धुंधलापन हो सकता।
ਹੁਣ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਪ 1 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਾਂ। ਟਾਈਪ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚਰਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਟਾਈਪ 1 'ਚ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ। ਟਾਈਪ 2 ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। इसमें हम अपना लाइफस्टाइल रहन खान जिस तरह होता गया है, मरीज से पूछ लो आज के लॉकडाउन के दिनों में क्या हो रहा था, कोरोना में कितों आए रोटी खा के, कितने जा रहे रोटी खान। इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना है। माय डियर, सिर्फ उनके लिए नहीं जो बीमार हैं और सेहतमंद होना चाहते हैं। माय डियर, उनके लिए भी है जो सेहतमंद हैं और बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आइंदा तमाम प्रोग्राम्स की अपलोड्स के बारे में इंटीमेशंस आपको फौरी पहुंच सकें। इलाज से बचना तो और बात है, असल चीज़ तो यह है कि परहेज़ किया जाए, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार किया जाए, सैर की जाए, अच्छी किताबें पढ़ी जाएं, अच्छी मुस्बत सोच रखी जाए, दोस्तों को मिला जाए, गम और फ़िक्र से दूर रहा जाए, खुराक अच्छी खाई जाए, मुतवाज़न खुराक खाई जाए। तो ये वो मुख्तलिफ़ रास्ते हैं जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ये कुदरत का इनाम है कि इस बीमारी का मुकम्मल इलाज परहेज़ में ही शामिल है। ये मेरे बहुत पुरानी है, तकरीबन कोई 18 साल। ये तकरीबन एक आँख तो अभी ख़राब हुई है, तकरीबन ऑपरेशन कराया था। अभी एक आँख जो ना उसको 3-4 महीने, एक वैसे पर्दे उखड़ गए, पीछे से नजर चलेगी कुदरती। वो 1 साल हो गया, दूसरी को 4 के पर्दे उखड़ गए। शुगर हमारे जिस्म की बुनियादी ज़रूरत है लेकिन कंट्रोल में रहनी चाहिए। इसके साथ दोस्ती कीजिए, इसको काबू में रखिए, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारिए और अपनी ज़िंदगी में तमाम खुशियों को एंजॉय करें। और अगर अनकंट्रोल रखेंगे तो इससे बदतरीन दुश्मन कोई नहीं है। लिहाजा इसे अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन दोस्त बनाएं, कंट्रोल में रखते हुए। अगर कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਡਾਟ ਲੈ ਕੇ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਲੈ ਕੇ, ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੀਦੀ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ A1C ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਮਿੱਠੇ बोल पर खून दी रखो शुगर कंट्रोल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आइंदा तमाम प्रोग्राम्स की अपलोड्स के बारे में इंटीमेशंस आपको फौरी पहुंच सकें। आज के लॉकडाउन के दिनों में क्या हो रहा था, कोरोना में कितों आए रोटी खा के, कितने जा रहे रोटी खान। डायबिटीज़ जिसको शुगर हम कहते हैं, ये अब अमीरों की बीमारी नहीं है, ये गरीबों की बीमारी है। डे टू डे ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ और ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ एजुकेशन ਲਈਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। अपने चेहरे की खूबसूरती से ज़्यादा अपने पाँव की खूबसूरती का ख्याल रखें कि एहतियात इलाज से बेहतर है और एहतियात हयात को आसान बना सकती है। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ ਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਹੋਊਗੀ ਗਾਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ तवज्जो नहीं देंगे। हमने अपनी वर्जिश को भी टाइम देना है, खाना भी लें, मतवाजन लें, खाने के लिए ज़िंदा ना रहें, ज़िंदा रहने के लिए खाएं। ये मैसेज है इस के डायबिटीज़ कंट्रोल में ये चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं। जब एक घर में डायबिटीज़ है तो बाकी लोग रिस्क पे हैं, तो उनको अभी से एहतियात के साथ खाना है। सो खाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੂਡ ਗਾਈਡ ਹੈ ਵੀ ਅੱਧੀ ਪਲੇਟ ਫਰੂਟ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, 1/4 ਹੋਲ ਗ੍ਰੇਨ ਹੋਏ, 1/4 प्रोटीन होए और शुगर वाली कोई ड्रिंक ना लो। अगर पीना तो पानी पियो और एक्सरसाइज 1 घंटा रोज करनी चाहिए है। सिर्फ फैमिली के उन अफराद को नहीं भागना जिनमें डायबिटीज़ है, उनको भी भागना है जिनको डायबिटीज़ होने वाली है। क्यों? डायबिटीज़ फैमिली में इसलिए रन करती है कि फैमिली के अफराद नहीं दौड़ते। अगर जख्म ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। शुगर के मरीज़ अपने चेहरे की खूबसूरती से ज़्यादा अपने पाँव की खूबसूरती का ख्याल रखें। और इसके साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एहतियात इलाज से बेहतर है और एहतियात हयात को आसान बना सकती है। तो आप भी एहतियात कीजिए
और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। इलाज जो है वो आखिरी हल है, लेकिन अगर आप एहतियात करेंगे तो आप तक ये नौबत नहीं आएगी कि आपको इलाज की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आप फिज़िकली मेंटली हर हवाले से सेहतमंद होंगे। तो एहतियात कीजिए और अपनी हयात को और दूसरों के हयात को खूबसूरत बनाइए। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ 7 ਘੰਟੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਦੌਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आइंदा तमाम प्रोग्राम्स की अपलोड्स के बारे में इंटीमेशंस आपको फौरी पहुंच सकें।